नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश चंद्राकर तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, हम सबसे जिंदा है। मुकेश को शहीद का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुकेश को शहीद का दर्जा देना होगा। राज्य सरकार होश में आओ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या मामले में सरगुजा प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर न्याय की मांग सहित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक सेप्टिक टैंक में पाया गया था। बताया जा रहा है कि पत्रकार मुकेश का पहले गला रेता गया और फिर सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई। मुकेश के हत्या की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों में मामले में आक्रोश और सरकार के लचर कानून व्यवस्था को लेकर विरोध देखा गया। रायपुर से लेकर सरगुजा और फिर बिलासपुर से लेकर बस्तर तक चारों ओर विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को शाम के समय मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे, जिसके बाद लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। स्थानीय पत्रकारों, परिजनों एवं अन्य लोगों के लगातार खोजबीन और जांच में जीमेल के रूट के आधार पर मुकेश की लाश जिस सेप्टिक टैंक में डाली गई थी, वहां पर पत्रकार परिजन एवं अन्य पुलिस के साथ पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पत्रकार काफी नाराज हैं। एक ओर जहां अपराधियों को फांसी देने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर कानून की लचर प्रणाली को लेकर भी जमकर विरोध हो रहा है। मांगे सिर्फ एक ही हैं कि जो आरोपित है मुकेश हत्याकांड में, वो तत्काल गिरफ्तार हो और भविष्य में ऐसी घटना न हो। सरकार इसका प्रबंध करे। और हमारी एक और मांग है कि जो छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून है, उसको लागू किया जाए। पुरानी सरकार ने इसे लागू करने की योजना बनाई थी और उस पे सभी संभागों में जाके पत्रकारों के समूहों से चर्चा हुई थी। फिर वो फाइल दब गई और पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ हो, चाहे दक्षिण छत्तीसगढ़ हो। छोटे-छोटे मामलों को लेके पत्रकारों पे दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो प्रशासन तंत्र हो या जनप्रतिनिधि हो या ठेकेदार हों। उनके मन का नहीं हुआ तो पत्रकार उनका दुश्मन बन जाता है और यही घटना की पुनरावृत्ति बार-बार हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में इस पे रोक लगे और जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो इस पे तत्काल कोई बड़ा एक्शन ले, बड़ा अमल करे, तभी ये घटनाएँ रुकेंगी। पत्रकार को कितना सुरक्षित देख रहे हैं आप? पत्रकार तो देखिए कभी भी सुरक्षित रहा नहीं है, लेकिन पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। हम लोग भी आज से 20 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू किए, उस समय उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सली हुआ करते थे। अंबिकापुर शहर तक नक्सलियों का दबदबा बनने जा रहा था, लेकिन जिस भी अधिकारी ने या सरकार ने इसको दबाया और आज नक्सली यहाँ नहीं है। लेकिन बस्तर में काम करना पत्रकारों के लिए आसान नहीं है। बस्तर में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, वो उनको हर पल असुरक्षा की भावना रहती है। उसके बाद भी काम कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को सामने ला रहे हैं और यहाँ तक कि शासन के लिए सबसे बड़े हथियार भी पत्रकार हैं, जो वहाँ की कमियों को सामने लाते हैं। लेकिन पत्रकार के ऊपर जब बात आती है, पत्रकार की जब हत्या हो जाती है, पत्रकार से जब मारपीट हो जाती है, तो यही सरकार 1-2 दिन बोलने के बाद ये लोग मामले को दबाने में लग जाते हैं। तो इस मामले में ऐसा ना हो, हम यही चाहेंगे कि सरकार इस बार कम से कम अच्छा और बड़ा कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो। अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित ने कहा कि अब पत्रकारों के साथ इस तरह की दुर्घटना और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कही थी। वर्तमान की सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। वहीं अंबिकापुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक सराठे ने कहा कि हमारी एकमात्र मांग है कि पहले तो आरोपियों को फांसी दी जाए, साथ ही पत्रकारों पर हो रहे हमले एवं ऐसे मामलों को रोकने सरकार तत्काल गंभीर कानून बनाए। आपको अपने हाथों से क्या मांगे? ये हमारी मांगे है कि हमारे जो पत्रकार भाई के साथ ऐसी घटना हुई है, तो हमें न्याय चाहिए और जो भी हत्यारा है
उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है, बीजापुर हो या रायपुर हो, धमकी लगातार मिल रही है, एक जगह मौत हो रही है, एक जगह धमकी मिल रही है। पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर। राज्य सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कानून लागू करना चाहिए। जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने वाला विहित हैं, कई मामलों में देखा गया है और उन पर कई घटनाएं भी हुई हैं उनसे। तो मैं तो राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू कराएं। जी, आज सरगुजा प्रेस क्लब के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के संबंध में प्रेस क्लब द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सभी जितने भी मुख्य आरोपी हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाने का मांग किया गया है प्रेस क्लब के द्वारा। इसी के हेतु ज्ञापन सौंपा गया है और जो भी आपकी मांगें होंगी जिला प्रशासन को तो मेरे द्वारा पहुंचा दिया जाएगा निश्चित तौर पर।